Black Book, one word substitution and idioms, 200 most important. 200 most important one word substitution and idioms from Black Book. ए सोल्यूशन फॉर ऑल डिफ़िकल्टीज और डिजीज, इसको बोलते हैं क्या, रामबाण इलाज यानी पैनेसिया। पैनेसिया मतलब होता है रामबाण इलाज। पैनेसिया मतलब क्या होता है, रामबाण इलाज। कंटेम्पोररी, कंटेम्पोररी मतलब होता है समकालीन। कंटेम्पोररी मतलब समकालीन। ऑब्सोलेट, ऑब्सोलेट मतलब होता है अप्रचलित। ऑब्सोलेट, ऑब्सोलेट मतलब अप्रचलित। एपिटाफ, एपिटाफ मीन्स होता है समाधि लेख। एपिटाफ मीन्स समाधि लेख। इनएविटेबल, इनएविटेबल मीन्स होता है अटल। इनएविटेबल मीन्स अटल। अस्टोइक, अस्टोइक मतलब सहनशील व्यक्ति। अस्टोइक मीन्स होता है सहनशील व्यक्ति। एम्बीडेक्स्ट्रस, एम्बीडेक्स्ट्रस मतलब उभय हस्त यानी दोनों हाथ से काम समान रूप से काम करने वाला। एम्बीडेक्स्ट्रस मतलब दोनों हाथ से समान रूप से काम करने वाला। एवियरी, एवियरी मीन्स होता है पक्षी साल यानी चिड़ियाघर। एवियरी मतलब पक्षी साल यानी चिड़ियाघर। इनकॉरिजिबल, इनकॉरिजिबल मतलब होता है असंशोधनीय। इनकॉरिजिबल मीन्स असंशोधनीय। ओमनीसाइंट, ओमनीसाइंट मीन्स होता है सर्वज्ञानी। ओमनीसाइंट मीन्स होता है सर्वज्ञानी। कार्टोग्राफर, कार्टोग्राफर मतलब होता है क्या, मानचित्रकार। कार्टोग्राफर मतलब होता है मानचित्रकार। कार्टोग्राफर मतलब मानचित्रकार। इलिजिबल, इलिजिबल मतलब होता है अपठनीय। इलिजिबल, इलिजिबल मतलब अपठनीय। इनफॉलिबल, इनफॉलिबल मतलब होता है अचूक। इनफॉलिबल मतलब अचूक। उटोपिया, उटोपिया मतलब होता है आदर्श राज्य। उटोपिया, उटोपिया मीन्स होता है आदर्श राज्य। अल्ट्रुस्ट, अल्ट्रुस्ट मतलब होता है क्या, परोपकारी। अल्ट्रुस्ट, अल्ट्रुस्ट मतलब होता है परोपकारी। अमेट्यूर, अमेट्यूर मतलब होता है शौकीन व्यक्ति। अमेट्यूर मतलब होता है शौकीन व्यक्ति। चौफियर, चौफियर मतलब होता है मोटर चालक। चौफियर, चौफियर मतलब होता है मोटर चालक। क्रोनोलॉजी, क्रोनोलॉजी मीन्स होता है कालक्रम। क्रोनोलॉजी मतलब होता है कालक्रम। क्लॉस्ट्रोफोबिया, क्लॉस्ट्रोफोबिया मतलब छोटे जगह में होने का अत्यधिक डर। क्लॉस्ट्रोफोबिया मतलब होता है छोटे जगह में होने का अत्यधिक डर। आइकोनोक्लास्ट, आइकोनोक्लास्ट मतलब रिवाज तोड़ने वाला। आइकोनोक्लास्ट मतलब रिवाज तोड़ने वाला। इनआउडिबल, इनआउडिबल मतलब होता अश्राव्य। इनआउडिबल मतलब होता है अश्राव्य। इनआउडिबल अश्राव्य। ए कॉम्प्लाइस, ए कॉम्प्लाइस मतलब होता है सह अपराधी। ए कॉम्प्लाइस मतलब सह अपराधी। एनार्की, एनार्की मतलब होता है अराजकता। एनार्की मतलब अराजकता। एथिस्ट, एथिस्ट मतलब होता है नास्तिक। एथिस्ट मतलब नास्तिक। कैनिबाल, कैनिबाल मतलब होता है नरभक्षक। कैनिबाल मीन्स नरभक्षक। कॉन्स्टेलेशन, कॉन्स्टेलेशन मतलब नक्षत्र। कॉन्स्टेलेशन मीन्स होता है नक्षत्र। एमिग्रेंट, एमिग्रेंट मतलब देश त्यागी। एमिग्रेंट मतलब देश त्यागी। ग्रीगैरियस, ग्रीगैरियस मतलब होता है झुंड में रहने वाला। ग्रीगैरियस मतलब होता है झुंड में रहने वाला। गुलिबल, गुलिबल मतलब आसानी से धोखा खाने वाला। गुलिबल, गुलिबल मतलब आसानी से धोखा खाने वाला। मर्सेनैरी, मर्सेनैरी मतलब किराए का सैनिक। मर्सेनैरी मतलब होता है किराए का सैनिक। मर्सेनैरी मतलब किराए का सैनिक। नोटोरियस, नोटोरियस मतलब होता है कुख्यात। नोटेरियस मतलब कुख्यात। एम्फीबियंस, एम्फीबियस मतलब उभयचर जंतु, वह जानवर जो जल और स्थल दोनों पर रहता हो, एम्फीबियंस। ऑटोबायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी मतलब आत्मकथा। ऑटोबायोग्राफी मतलब क्या होता है, आत्मकथा। बुकेट, बुकेट मतलब होता है क्या, गुलदस्ता। बुकेट मतलब होता है गुलदस्ता। इंटोमोलॉजी, इंटोमोलॉजी मतलब होता है कीट विज्ञान। इंटोमोलॉजी मतलब होता है कीट विज्ञान। एक्जोनेरेट, एक्जोनेरेट मतलब होता है दोष मुक्त करना। एक्जोनेरेट, एक्जोनेरेट मतलब होता है दोष मुक्त करना। एग्जटेम्पोर, एग्जटेम्पोर मतलब होता है बिना तैयारी के। एग्जटेम्पोर मतलब होता है बिना तैयारी के। फैस्टिडियस, फैस्टिडियस मतलब होता है हट्ठी, ढीठ या हट्ठी। फैस्टिडियस, फैस्टिडियस मतलब होता है हट्ठी, ढीठ या हट्ठी। फ्लोरिस्ट, फ्लोरिस्ट मतलब होता है फूल वाला। फ्लोरिस्ट मतलब होता है फूल वाला।
हाइपोकॉन्ड्रियाक, हाइपोकॉन्ड्रियाक मतलब होता है रोग भ्रमी, हाइपोकॉन्ड्रियाक मतलब होता है रोग भ्रमी। हाइपोक्राइट, हाइपोक्राइट मतलब होता है पाखंडी, हाइपोक्राइट मतलब होता है पाखंडी। लेक्सिकोग्राफर, लेक्सिकोग्राफर मतलब होता है शब्दकोश के लेखक, लेक्सिकोग्राफर मतलब शब्दकोश के लेखक। मिंट, मिंट मतलब होता है टकसाल, मिंट, मिंट मतलब टकसाल। नॉस्टैल्जिया, नॉस्टैल्जिया मतलब अतीत की घटनाओं की यादें, नॉस्टैल्जिया, नॉस्टैल्जिया मतलब अतीत की घटनाओं की यादें और नॉस्टैल्जिया। ओपैक, ओपैक मतलब होता है क्या अपारदर्शी, ओपैक मतलब अपारदर्शी। ऑप्टिमिस्ट, ऑप्टिमिस्ट मतलब होता है आशावादी, ऑप्टिमिस्ट मतलब आशावादी। फिलैंथ्रोपिस्ट, फिलैंथ्रोपिस्ट मतलब जनहितैषी, फिलैंथ्रोपिस्ट मतलब होता है जनहितैषी। फिलैटेलिस्ट, फिलैटेलिस्ट मतलब डाक के टिकट का संग्राहक, फिलैटेलिस्ट मतलब डाक के टिकट का संग्राहक। पोलीग्लॉट, पोलीग्लॉट मतलब होता है बहुभाषी, पोलीग्लॉट, पोलीग्लॉट मतलब होता है क्या बहुभाषी, पोलीग्लॉट बहुभाषी। एब्डिकेट, एब्डिकेट मतलब अपना पद या दावा छोड़ देना, एब्डिकेट मतलब होता है अपना पद या दावा छोड़ देना। एक्वेरियम, एक्वेरियम मतलब क्या होता है मछली घर, एक्वेरियम मतलब मछली घर। एक्वेटिक, एक्वेटिक मतलब होता है जलीय, एक्वेटिक, एक्वेटिक मतलब क्या जलीय। आर्कियोलॉजी, आर्कियोलॉजी मतलब होता है पूरा तत्व, आर्कियोलॉजी मतलब पूरा तत्व। आर्चिव, आर्चिव मतलब होता है अभिलेखागार, आर्चिव, आर्चिव मतलब अभिलेखागार। बिब्लियोफाइल, बिब्लियोफाइल मतलब पुस्तक प्रेमी, बिब्लियोफाइल मतलब पुस्तक प्रेमी। बोटैनी, बोटैनी मतलब वनस्पति विज्ञान, बोटैनी, बोटैनी मतलब वनस्पति विज्ञान। ब्रिटल, ब्रिटल मतलब भंगुर आसानी से टूटने योग्य, ब्रिटल, ब्रिटल मतलब भंगुर आसानी से टूटने योग्य। कारवां, कारवां मतलब होता है काफिला, कारवां, कारवां मतलब होता है काफिला। कैटालॉगी, कैटालॉगी मतलब होता है क्या सूची, कैटालॉगी मतलब होता है सूची। जेनोसाइड, जेनोसाइड मतलब होता है जाति संहार, जेनोसाइड, जेनोसाइड मतलब होता है जाति संहार। हाइड्रोफोबिया मतलब होता है पानी से भय, हाइड्रोफोबिया, हाइड्रोफोबिया मतलब होता है पानी से भय। इनविजिलेटर, इनविजिलेटर मतलब होता है निरीक्षक, इनविजिलेटर मतलब निरीक्षक। इरिवोकेबल, इरिवोकेबल मतलब होता है अटल, इरिवोकेबल मीन्स अटल। इटिनेररी, इटिनेररी मतलब होता है यात्रा कार्यक्रम, इटिनेररी मतलब होता है यात्रा कार्यक्रम। क्लेप्टोमैनिया, क्लेप्टोमैनिया मतलब होता है चोरी करने की बीमारी, क्लेप्टोमैनिया मतलब चोरी करने की बीमारी। मैनुस्क्रिप्ट, मैनुस्क्रिप्ट मतलब होता है हस्तलिपि, मैनुस्क्रिप्ट मतलब होता है क्या हस्तलिपि। मिजोगाइनिस्ट, मिजोगाइनिस्ट मतलब होता है स्त्री द्वेषी, मिजोगाइनिस्ट मतलब स्त्री द्वेषी। नेपोटिज्म, नेपोटिज्म मतलब होता है भाई भतीजावाद, नेपोटिज्म मतलब होता है भाई भतीजावाद। न्यूमिस्मैटिक्स, न्यूमिस्मैटिस्ट, न्यूमिस्मैटिस्ट मतलब मुद्रा शास्त्री, न्यूमिस्मैटिस्ट मतलब होता है मुद्रा शास्त्री। पेडेस्ट्रियन, पेडेस्ट्रियन, पेडेस्ट्रियन मतलब पैदल यात्री, पेडेस्ट्रियन, पेडेस्ट्रियन मतलब होता है पैदल यात्री। सैक्रिलेज, सैक्रिलेज मीन्स होता है अपवित्रीकरण, सैक्रिलेज मतलब अपवित्रीकरण। सोल, सोल मतलब मछलियों का समुदाय, सोल मतलब मछलियों का समुदाय। सोमनाम्बुलिस्ट, सोमनाम्बुलिस्ट मतलब नींद में चलने वाला, सोमनाम्बुलिस्ट मतलब नींद में चलने वाला। टीटो, टीटोटॉलर, टीटोटॉलर मतलब होता है पूर्णतया मध्य त्यागी, टीटोटॉलर मतलब पूर्णतया मध्य त्यागी। वर्सटाइल, वर्सटाइल मतलब होता है सर्वगुण संपन्न, वर्सटाइल, वर्सटाइल मतलब सर्वगुण संपन्न। वेटेरन, वेटेरन मतलब होता है अनुभवी, वेटेरन मतलब अनुभवी। एकॉस्टिक्स, एकॉस्टिक्स मतलब होता है ध्वनि विज्ञान, एकॉस्टिक्स मतलब होता है क्या ध्वनि विज्ञान। एमनेसिया, एमनेसिया मतलब होता है भूलने की बीमारी, एमनेसिया, एमनेसिया मतलब भूलने की बीमारी। एनोनिमस, एनोनिमस मतलब होता है बेनाम या गुमनाम, एनोनिमस, एनोनिमस मतलब होता है बेनाम या गुमनाम। एंटीडोट, एंटीडोट मतलब होता है विषनाशक, एंटीडोट, एंटीडोट मतलब होता है विषनाशक। अर्सिनल, अर्सिनल मतलब होता है क्या शस्त्रागार, अर्सिनल, अर्सिनल मतलब होता है शस्त्रागार। ऑडिटर, ऑडिटर मतलब हिसाब किताब की जांच करने वाला, ऑडिटर, ऑडिटर मतलब हिसाब किताब की जांच करने वाला।
बाईलिंगुअल, बाईलिंगुअल मतलब द्विभाषिक, बाईलिंगुअल, बाईलिंगुअल मतलब द्विभाषिक। ब्लास्फेमी, ब्लास्फेमी मतलब होता है ईश्वर की निंदा, ब्लास्फेमी, ब्लास्फेमी मतलब होता है ईश्वर की निंदा। कार्डियोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट मतलब होता है हृदय रोग विशेषज्ञ, कार्डियोलॉजिस्ट मतलब हृदय रोग विशेषज्ञ। कोरियोग्राफर, कोरियोग्राफर मतलब होता है नृत्य निर्देशक, कोरियोग्राफर मतलब नृत्य निर्देशक। कलीग, कलीग मतलब होता है सहकर्मी, कलीग मतलब होता है सहकर्मी, कलीग मतलब होता है सहकर्मी। कॉन्ग्रीगेशन, कॉन्ग्रीगेशन मतलब होता है धार्मिक सभा, कॉन्ग्रीगेशन मतलब होता है धार्मिक सभा। कॉस्मोपॉलिटन, कॉस्मोपॉलिटन मतलब समस्त संसार का, कॉस्मोपॉलिटन, कॉस्मोपॉलिटन मीन्स होता है समस्त संसार का। क्यूरेटर, क्यूरेटर मतलब संग्रहालय अध्यक्ष, क्यूरेटर मतलब होता है संग्रहालय अध्यक्ष। डेमोग्राफी, डेमोग्राफी मतलब होता है जनसांख्यिकी, डेमोग्राफी मतलब होता है जनसांख्यिकी। डर्मेटोलॉजी, डर्मेटोलॉजी मतलब त्वचा विज्ञान, डर्मेटोलॉजी में होता है क्या, त्वचा विज्ञान। ड्रॉ, ड्रॉ मतलब होता है अनिर्णित करना, ड्रॉ, ड्रॉ मतलब अनिर्णित करना। एडिबल, एडिबल मतलब होता है खाद्य, एडिबल, एडिबल मतलब होता है खाद्य। इफेमेरल, इफेमेरल मतलब क्षणिक, इफेमेरल मतलब होता है क्या, क्षणिक। एपीलोग, एपीलोगी मतलब होता है उपसंहार, एपीलोगी मतलब होता है उपसंहार। फैटल, फैटल मतलब होता है क्या, घातक, फैटल मिस होता है घातक। फुगिटिव, फुगिटिव मिस होता है भगोड़ा, फुगिटिव, फुगिटिव मिस होता है भगोड़ा। ग्लूटन, ग्लूटन मिस खाऊ या पेटू, ग्लूटन मिस खाऊ या पेटू। ऑनोररी, ऑनोररी मतलब होता है माननीय, ऑनररी, ऑनररी मतलब होता है माननीय। होरिजन, होरिजन मतलब होता है क्षितिज, होरिजन मतलब क्षितिज। इलिटरेट, इलिटरेट मतलब होता है निरक्षर, इलिटरेट मिस होता है निरक्षर, इलिटरेट मिस निरक्षर। इनक्रेडिबल, इनक्रेडिबल मतलब होता है अविश्वसनीय, इनक्रेडिबल, इनक्रेडिबल मतलब अविश्वसनीय। इनडीफैटिगेबल, इनडीफैटिगेबल मतलब होता है न थकने वाला, इनडीफैटिगेबल मतलब न थकने वाला। इनफ्लैमेबल, इनफ्लामेबल मतलब होता है ज्वलनशील, इनफ्लामेबल मतलब ज्वलनशील। इनसैटिएबल, इनसैटिएबल मतलब होता है लालची, इनसैटिएबल मतलब लालची। इनसोमैनिया, इनसोमनिया, इनसोमनिया मतलब होता है अनिद्रा, इनसोमनिया मतलब अनिद्रा। इंटेस्टेट, इंटेस्टेट मतलब होता है बिन बसीहत मरा हुआ, इंटेस्टेट, इंटेस्टेट मतलब बिन बसीहत मरा हुआ। इंट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट मतलब होता है अंतर्मुखी व्यक्ति, इंट्रोवर्ट मतलब अंतर्मुखी व्यक्ति। मैटिनी, मैटिनी मतलब अपराह्न का फिल्म, मैटिनी, मैटिनी मतलब अपराह्न का फिल्म। मिजैंथ्रोप, मिजैंथ्रोप मतलब होता है मानव द्वेषी, मिजैंथ्रोप मतलब होता है मानव द्वेषी। मोनार्की, मोनार्की मतलब होता है राजतंत्र, मोनार्की मतलब राजतंत्र। ऑबिचुअरी, ओबिचुअरी मतलब होता है शोक संदेश, ओबिचुअरी मतलब शोक संदेश। ओलिगार्की, ओलिगार्की मतलब होता है अल्पतंत्र, ओलिगार्की मतलब अल्पतंत्र। ओमनीपोटेंट, ओमनीपोटेंट मतलब होता है सर्वशक्तिमान, ओमनीपोटेंट मतलब सर्वशक्तिमान। ऑर्काड, ऑर्काड मतलब होता है फलोद्यान, ऑर्काड मतलब फलोद्यान। पैट्रियोट, पैट्रियोट मतलब तो देशभक्त। पोर्टेबल, पोर्टेबल मतलब होता है पीने योग्य, पोर्टेबल मीन्स पीने योग्य। स्यूडो, स्यूडोनिम, स्यूडोनिम मतलब होता है उपनाम, स्यूडोनिम मतलब उपनाम। साइकोलॉजी, साइकोलॉजी मतलब मनोविज्ञान, साइकोलॉजी, साइकोलॉजी मतलब मनोविज्ञान। सीथ, सीथ मतलब होता है मयान, साइकोलॉजी मतलब मनोविज्ञान। सीथ, सीथ मीन्स होता है मयान। यूजुरर, यूजुरर मतलब होता है शुद्धखोर, यूजुरर, यूजुरर मतलब होता है शुद्धखोर। भरबैटिम, भरबैटिम मतलब होता है शब्द प्रति शब्द, भरबैटिम, भरबैटिम मतलब होता है शब्द प्रति शब्द। एब्रीविएशन, एब्रीविएशन मतलब होता है किसी शब्द या वाक्यांश संक्षिप्त रूप, एब्रीविएशन, एब्रीविएशन मतलब किसी शब्द या वाक्यांश संक्षिप्त रूप। एक्रोनिम, एक्रोनिम मतलब होता है शब्दों के पहले अक्षरों से बना शब्द, एक्रोनिम, एक्रोनिम मतलब शब्दों के पहले अक्षरों से बना हुआ शब्द। किशोरावस्था, किशोरावस्था एडोलेसेंस मतलब होता है क्या, किशोरावस्था। एडोलेसेंस मतलब होता है किशोरावस्था।
एजेंडा, एजेंडा मतलब होता है क्या, कार्यसूची, एजेंडा मतलब कार्यसूची। एलियन, एलियन मतलब होता है अजनबी, एलियन मीन्स अजनबी। एलिमोनी, एलिमोनी मतलब होता है परित्यक्ता पत्नी के लिए गुजारा भत्ता। एलिमोनी, एलिमोनी मतलब होता है परित्यक्ता पत्नी के लिए गुजारा भत्ता। एम्बिगुअस, एम्बिगुअस मतलब संदिग्ध, संदिग्धार्थी यानी अस्पष्ट। एम्बिगुअस मतलब होता है अस्पष्ट। एमनेस्टी, एमनेस्टी मतलब होता है राज क्षमा। एमनेस्टी, एमनेस्टी मतलब राज क्षमा। एनार्किस्ट, एनार्किस्ट मतलब अराजकतावादी। एनार्किस्ट मतलब अराजकतावादी। एंकर, एंकर मतलब समाचार उद्घोषक। एंकर, एंकर मतलब समाचार उद्घोषक। एनिवर्सरी, एनिवर्सरी मतलब होता है सालगिरह। एनिवर्सरी मतलब होता है सालगिरह। एंटीपैथी, एंटीपैथी मतलब होता है घृणा या चिढ़। एंटीपैथी मतलब होता है घृणा या चिढ़। एपियरी, एपियरी मतलब होता है मधुमक्खियों के पालने का स्थान। एपियरी, एपियरी मतलब होता है मधुमक्खियों के पालने का स्थान। आर्कीपेलागो, आर्कीपेलागो मतलब होता है द्वीप समूह। आर्कीपेलागो, आर्कीपेलागो मतलब द्वीप समूह। एरिस्टोक्रेसी, एरिस्टोक्रेसी मतलब होता है श्रेष्ठ जनों के द्वारा। एरिस्टोक्रेसी मतलब श्रेष्ठ जनों के द्वारा। एससेटिक, एससेटिक मतलब होता है क्या, तपस्वी। एससेटिक, एससेटिक मतलब तपस्वी। एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोनॉमी मतलब होता है खगोल शास्त्र। एस्ट्रोनॉमी मतलब होता है खगोल शास्त्र। बेल, BALE, बेल मीन्स होता है गट्टा। ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी मतलब होता है नौकरशाही। ब्यूरोक्रेसी मतलब होता है नौकरशाही। बुरो, ब्यूरो, बुरो, बुरो मतलब होता है बिल। बुरो मतलब होता है बिल। कैलीग्राफर, कैलीग्राफर मतलब सुलेखक। कैलीग्राफर मतलब होता है सुलेखक। कैलीग्राफर मतलब सुलेखक। कैलीग्राफी मतलब होता है सुलेख। कैलीग्राफी मतलब होता है सुलेख। कार्निवोरस, कार्निवोरस मतलब होता है मांस भक्षी। कार्निवोरस मतलब मांस भक्षी। कार्निवोरस मांस भक्षी। कार्टोग्राफी, कार्टोग्राफी मतलब होता है मानचित्र। कार्टोग्राफी मतलब मानचित्रकारी। कार्टोग्राफी मतलब मानचित्रकारी। कार्टोग्राफी, कार्टोग्राफी मतलब होता है मानचित्रकारी। कोनोइजर, कोनोजियर, कोनोजियर मतलब होता है विशेषज्ञ या पारखी। कोनोजियर मतलब विशेषज्ञ या पारखी। कौन, कॉन्वैलेसेंट, कॉन्वैलेसेंट मतलब बीमारी से ठीक होना। कॉन्वैलेसेंट मतलब बीमारी से ठीक होना। क्रेडुलस, क्रेडुलस मतलब होता है भोला भाला। क्रेडुलस मतलब होता है भोला भाला। डोर्मिटरी, डोर्मिटरी मीन्स होता है क्या, शयनागर। शयनागर, डोर्मिटरी मतलब होता है शयनागार। शयनागार, डोर्मिटरी मीन्स होता है शयनागार। इफेमिनेट, इफेमिनेट मतलब होता है नारी जैसा। इफेमिनेट मतलब नारी जैसा। ईगोटिस्ट, ईगोटिस्ट मतलब होता है अहमवादी। ईगोटिस्ट मतलब अहमवादी। इलेजी, इलेजी मतलब होता है शोक गीत। इलेजी, इलेजी मतलब शोक गीत। इम्बेजलमेंट, इम्बेजलमेंट मतलब होता है क्या, गबन। इम्बेजलमेंट मतलब गबन। इन यूथैनेसिया, यूथैनेसिया मतलब होता है इच्छा मृत्यु। यूथैनेसिया मतलब होता है इच्छा मृत्यु। एक्स्ट्रावैगेंट, एक्स्ट्रावैगेंट मतलब होता है क्या, फिजूल खर्च। एक्स्ट्रावैगेंट मतलब होता है फिजूल खर्च। एक्स्ट्रावैगेंट। फैटलिस्ट, फैटलिस्ट मतलब होता है भाग्यवादी। फैटलिस्ट, फैटलिस्ट मतलब होता है भाग्यवादी। फ्लोरा, फ्लोरा मतलब होता है वनस्पति। फ्लोरा, फ्लोरा मतलब वनस्पति। फ्रेजाइल, फ्रेजाइल मतलब होता है भंगूर। फ्रेजाइल मतलब भंगूर। ग्राफिटी, ग्राफिटी मतलब होता है क्या, दीवार चित्रण। ग्राफिटी, ग्राफिटी मतलब दीवार चित्रण। हैंगर, हैंगर मतलब होता है विमानशाला। हैंगर मतलब होता है विमानशाला। हैंगर मतलब विमानशाला। होड, होड मतलब होता है क्या, भीड़। होड, होड मतलब भीड़। होड भीड़। हॉर्टिकल्चर मतलब उद्यान विज्ञान। हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर मतलब होता है उद्यान विज्ञान। हच, हच मतलब छोटे जानवरों के रहने का घर। हच, हच मतलब छोटे जानवरों के रहने का घर। इनएक्सेसिबल, इनएक्सेसिबल मतलब होता है क्या, दुर्गम। इनएक्सेसिबल मतलब दुर्गम। इनसोल्वेंट, इनसोल्वेंट मतलब दिवालिया। इनसोल्वेंट मतलब क्या होता है, दिवालिया। मार्टीर, मार्टीर मतलब होता है शहीद। मार्टीर, मार्टीर मतलब शहीद। माइग्रेंट, माइग्रेंट मतलब होता है प्रवासी। माइग्रेंट मतलब प्रवासी। मोर्चुअरी, मोर्चुअरी मतलब होता है शवगृह।
मोर्चुअरी मतलब क्या होता है, शवगृह। मोर्चुअरी मतलब शवगृह। नेम सेक, नेम सेक मतलब होता है हम नाम। नेम सेक मतलब हम नाम। ऑक्टागोन, ऑक्टागोन मतलब होता है अष्टभुज। ऑक्टागोन मतलब अष्टभुज। ओमनीभोरस, ओमनीभोरस मतलब होता है सर्वभक्षक। ओमनीभोरस मतलब सर्वभक्षक। ऑर्थोपाइडिस्ट, ऑर्थोपाइडिस्ट मतलब होता है हड्डियों का डॉक्टर। ऑर्थोपाइडिस्ट मतलब हड्डियों का डॉक्टर। पैसिफिस्ट, पैसिफिस्ट मतलब होता है शांतिवादी। पैसिफिस्ट मतलब होता है क्या, शांतिवादी। पैसिफिस्ट मतलब शांतिवादी। पैंथेइज्म, पैंथेइज्म मतलब सर्वेश्वरवाद। पैंथेइज्म मतलब होता है सर्वेश्वरवाद। फिल फिलिस्टाइन, फिलिस्टाइन मीन्स होता है अशिक्षित। फिलिस्टाइन, फिलिस्टाइन मतलब होता है क्या, अशिक्षित। फिलिस्टाइन, फिलिस्टाइन मतलब अशिक्षित। प्रीडेटर, प्रीडेटर मतलब होता है क्या, परजीवी। प्रीडेटर मतलब परजीवी। प्रीक्लूज, प्रीक्लूज मतलब होता है वैरागी। प्रीक्लूज, प्रीक्लूज मतलब वैरागी। रेटिसेंट, रेटिसेंट मतलब होता है अल्पभाषी। रेटिसेंट मतलब अल्पभाषी। सेंचुअरी, सेंचुअरी मतलब अभयारण्य। सेंचुअरी मतलब होता है अभयारण्य। सेकुलर, सेकुलर मतलब धर्मनिरपेक्ष। सेकुलर मीन्स होता है धर्मनिरपेक्ष। सिनेक्योर, सिनेक्योर मतलब होता है आराम की नौकरी। सिनेक्योर मतलब होता है क्या, आराम की नौकरी। यूनिवर्सल, यूनिवर्सल मतलब होता है सार्वभौमिक। यूनिवर्सल मतलब सार्वभौमिक। वॉलंटियर, वॉलंटियर मतलब होता है स्वयं सेवक। वॉलंटियर मतलब होता है क्या, स्वयं सेवक। रीथ, रीथ मतलब होता है क्या, पुष्पांजलि। WREATH, रीथ मतलब होता है पुष्पांजलि। एबेटोर, एबेटोर मतलब होता है कसाई खाना। एबेटोर मतलब कसाई खाना। एबोलिश, एबोलिश मतलब होता है किसी रिवाज या स्थापित नियम का अंत करना। एबोलिश किसी रिवाज या स्थापित नियम का अंत करना। एबोरिजिन्स, एबोरिजिन्स मतलब किसी देश के मूल निवासी। एबोरिजिन्स मतलब होता है किसी देश के मूल निवासी। एक्विट, एक्विट मतलब होता है बरी या दोष मुक्त कर देना। एक्विट, एक्विट मतलब होता है बरी या दोष मुक्त कर देना। एक्रोबैट, एक्रोबैट मतलब हवाई करतब करने वाला। एक्रोबैट, एक्रोबैट मतलब हवाई करतब करने वाला। एस्थेटिक, एस्थेटिक मतलब होता है सौंदर्य बोधि। एस्थेटिक, एस्थेटिक मतलब सौंदर्य बोधि। एलिटेरेशन, एलिटेरेशन मतलब होता है अनुप्रास अलंकार। एलिटेरेशन, एलिटेरेशन मतलब होता है अनुप्रास अलंकार। एनेक्डोट, एनेक्डोट मतलब होता है लघु कथा। एनेक्डोट, एनेक्डोट मतलब होता है लघु कथा। एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी मतलब होता है क्या, मानव विज्ञान। एंथ्रोपोलॉजी मतलब मानव विज्ञान। एपार्थिड, एपार्थिड मतलब होता है रंग भेद। एपार्थिड, एपार्थिड मतलब क्या होता है, रंग भेद। एपैथी, एपैथी मतलब उदासीनता। एपैथी, एपैथी मतलब होता है उदासीनता। अप्रेंटिस, अप्रेंटिस मतलब शिक्षार्थी। अप्रेंटिस मतलब होता है शिक्षार्थी। अर्बिट्रेटर, अर्बिट्रेटर मतलब पंच या मध्यस्थ। अर्बिट्रेटर मतलब होता है पंच या मध्यस्थ। आर्टिकुलेट, आर्टिकुलेट मतलब सुस्पष्ट। आर्टिकुलेट मतलब होता है सुस्पष्ट। मोस्ट इम्पोर्टेंट 200 रिपीटेड इडियम। टू बी अंडर द वेदर, टू बी अंडर द वेदर मतलब होता है बीमार होना। टू बी अंडर द वेदर मतलब होता है बीमार होना। टू स्मेल ए रैट, टू स्मेल ए रैट मतलब दाल में काला होना यानी संदेह होना। टू स्मेल ए रैट मतलब होता है दाल में काला होना यानी संदेह होना। वंस इन ए ब्लू मून, वंस इन ए ब्लू मून मतलब होता है कभी कभार। वंस इन ए ब्लू मून मतलब कभी कभार। ए हार्ड नट टू क्रैक, ए हार्ड नट टू क्रैक मतलब लोहे के चने चबाना, मुश्किल काम करना। ए हार्ड नट टू क्रैक मतलब लोहे के चने चबाना, मुश्किल काम करना। ए रेड लेटर डे, ए रेड लेटर डे मतलब महत्वपूर्ण दिन। ए रेड लेटर डे मतलब होता है महत्वपूर्ण दिन। बीट अराउंड द बस, बीट अराउंड द बस मतलब होता है घुमा फिरा कर बात करना। बीट अराउंड द बस मतलब घुमा फिरा कर बात करना। बाई लिप्स एंड बाउंड्स, बाई लिप्स एंड बाउंड्स मतलब होता है दिन दोगुनी रात चौगुनी बहुत तेज़ी से। बाई लिप्स एंड बाउंड्स मतलब दिन दोगुनी रात चौगुनी बहुत तेज़ी से। फेस द म्यूजिक, फेस द म्यूजिक मतलब होता है
किए का परिणाम भुगतना, फेस द म्यूजिक, फेस द म्यूजिक मतलब किए का परिणाम भुगतना। गिफ्ट ऑफ द गैब, गिफ्ट ऑफ द गैब जीवा पर सरस्वती का वास यानी वाक पटुता की क्षमता। गिफ्ट ऑफ द गैब मतलब होता है वाक पटुता की क्षमता। स्पील द बीन्स, स्पील द बीन्स मतलब अनजाने में भेद खोलना, स्पील द बीन्स मतलब अनजाने में भेद खोलना। ए वाइल्ड गूज चेज, ए वाइल्ड गूज चेज मतलब होता है क्या, ए वाइल्ड गूज चेज मतलब होता है निरर्थक खोज। ए वाइल्ड गूज चेज मतलब होता है निरर्थक खोज। ब्यूरी द हैचेट, ब्यूरी द हैचेट मतलब होता है झगड़ा खत्म करना, ब्यूरी द हैचेट मतलब झगड़ा खत्म करना, ब्यूरी द हैचेट मतलब होता है झगड़ा खत्म करना। थ्रू थिक एंड थीन, थ्रू थिक एंड थीन मतलब होता है हर हाल में, थ्रू थिक एंड थीन मतलब होता है हर हाल में। टू रीड बिटवीन द लाइन्स, टू रीड बिटवीन द लाइन्स मतलब होता है छिपा हुआ अर्थ निकालना या अनकहे भाव को समझना। टू रीड बिटवीन द लाइन्स मतलब छिपा हुआ अर्थ निकालना या अनकहे भाव को समझना। ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू का मतलब होता है आकस्मिक घटना, ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू मतलब होता है आकस्मिक घटना। ए स्नेक इन द ग्रास, ए स्नेक इन द ग्रास मतलब आस्तीन का सांप यानी गुप्त शत्रु। ए स्नेक इन द ग्रास मतलब होता है आस्तीन का सांप यानी गुप्त शत्रु। एट द 11th आवर, एट द 11th आवर मतलब होता है आखिरी मौके पर, एट द 11th आवर मतलब होता है आखिरी मौके पर। ब्लो वंस आउन ट्रम्पेट, ब्लो वंस आउन ट्रम्पेट मतलब होता है अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना यानी खुद की तारीफ खुद करना। ब्लो वंस आउन ट्रम्पेट, ब्लो वंस आउन ट्रम्पेट मतलब होता है अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना यानी खुद की तारीफ खुद करना। ब्रेक द आइस, ब्रेक द आइस मतलब होता है चुप्पी तोड़ना, ब्रेक द आइस मतलब होता है चुप्पी तोड़ना। कोस्ट एन आर्म एंड ए लेग, कोस्ट एन आर्म एंड ए लेग मतलब होता है बहुत महंगा पड़ना, कोस्ट एन आर्म एंड ए लेग मतलब बहुत महंगा पड़ना। लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, लीव नो स्टोन अनटर्न्ड मतलब होता है खून पसीना एक करना यानी हर मुमकिन प्रयास करना। लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, लीव नो स्टोन अनटर्न्ड मतलब खूब पसीना एक करना, खून पसीना एक करना यानी हर मुमकिन प्रयास करना। ए फिश आउट ऑफ वाटर, ए फिश आउट ऑफ वाटर मतलब असहज परिस्थिति, ए फिश आउट ऑफ वाटर मतलब असहज परिस्थिति। ए स्टोन्स थ्रो अवे, ए स्टोन्स थ्रो अवे मतलब होता है थोड़ी दूर पर, ए स्टोन्स थ्रो अवे, ए स्टोन्स थ्रो अवे मतलब होता है थोड़ी दूर पर। एट द ड्रॉप ऑफ ए हैट या डाइम, एट द ड्रॉप ऑफ ए हैट बहुत तेज़ी से बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत घटित होना, एट द ड्रॉप ऑफ ए हैट या डाइम मतलब होता है बहुत तेज़ी से बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत घटित होना। बी ऑल ईयर्स, बी ऑल ईयर्स मतलब होता है गौर से सुनना, बी ऑल ईयर्स मतलब होता है गौर से सुनना। बाइट ऑफ मोर देन वन कैन च्यू, बाइट ऑफ मोर देन वन कैन च्यू मतलब अपनी क्षमता से अधिक काम करना, काम लेना। बाइट ऑफ मोर देन वन कैन च्यू मतलब अपनी क्षमता से अधिक काम लेना। बाई फिट्स एंड स्टार्ट्स, बाई फिट्स एंड स्टार्ट्स मतलब अनियमित रूप से, बाई फिट्स एंड स्टार्ट्स मतलब अनियमित रूप से। कॉक एंड बुल स्टोरी, कॉक एंड बुल स्टोरी मतलब बेसिर पैर या उटपटांग बात, कॉक एंड बुल स्टोरी मतलब बेसिर पैर या उटपटांग बात। फेयर वेदर फ्रेंड्स, फेयर वेदर फ्रेंड्स मतलब होता है स्वार्थी मित्र, फेयर वेदर फ्रेंड्स मतलब स्वार्थी मित्र। गेट आउट ऑफ हैंड, गेट आउट ऑफ हैंड मतलब होता है हाथ से निकलना या बेकाबू होना, गेट आउट ऑफ हैंड मतलब होता है हाथ से निकलना या बेकाबू होना। इन द सेम बोट, इन द सेम बोट मतलब होता है उसी कठिन परिस्थिति में होना, इन द सेम बोट मतलब होता है उसी कठिन परिस्थिति में होना। ऑन क्लाउड नाइन, ऑन क्लाउड नाइन मतलब होता है क्या सातवें आसमान पर यानी अत्यंत प्रसन्न होना। ऑन क्लाउड नाइन, ऑन क्लाउड नाइन मतलब सातवें आसमान पर यानी अत्यंत प्रसन्न होना। पुल समवंस लेग, पुल समवंस लेग यानी किसी की टांग खींचना यानी मजाक उड़ाना, पुल समवंस लेग मतलब किसी की टांग खींचना यानी मजाक उड़ाना। सीट ऑन द फेंस, सीट ऑन द फेंस मतलब होता है दुविधा में होना,
सिट ऑन द फेंस मतलब होता है दुविधा में होना। टू फ्लॉग ए डेड हॉर्स, टू फ्लॉग ए डेड हॉर्स मतलब होता है मुर्दे में जान डालने की कोशिश करना यानी असंभव काम करना। टू फ्लॉग ए डेड हॉर्स मतलब होता है मुर्दे में जान डालने की कोशिश करना यानी असंभव काम करना। टू टर्न ए डीफ ईयर, टू टर्न ए डीफ ईयर मतलब होता है कान पर जूं तक न रेंगना यानी सुनी अनसुनी कर देना। टू टर्न ए डीफ ईयर, टू टर्न ए डीफ ईयर मतलब होता है कान पर जूं तक न रेंगना, सुनी अनसुनी कर देना। ए ब्लेसिंग इन डिस्ग्यूज, ए ब्लेसिंग इन डिस्ग्यूज मतलब होता है दुख के भेष में सुख। ए ब्लेसिंग इन डिस्ग्यूज, ए ब्लेसिंग इन डिस्ग्यूज मतलब होता है दुख के भेष में सुख। ए डार्क हॉर्स, ए डार्क हॉर्स मतलब होता है अप्रत्याशित विजेता। ए डार्क हॉर्स मतलब होता है अप्रत्याशित विजेता। ए पीस ऑफ केक, ए पीस ऑफ केक मतलब होता है बच्चों का खेल यानी आसान काम। ए पीस ऑफ केक मतलब होता है बच्चों का खेल यानी आसान काम। क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क, क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क मतलब अब पछताए होत क्या जब चिड़ियाँ चुग गई खेत। फुल ऑफ बीन्स, फुल ऑफ बीन्स मतलब जोश से भरा हुआ। फुल ऑफ बीन्स मतलब जोश से भरा हुआ। हैव एन एक्से टू ग्राइंड, हैव एन एक्से टू ग्राइंड मतलब अपना उल्लू सीधा करना। हैव एन एक्से टू ग्राइंड मतलब अपना उल्लू सीधा करना यानी निजी स्वार्थ। हैव एन एक्से टू ग्राइंड यानी अपना उल्लू सीधा करना, निजी स्वार्थ। इन ए नट सेल, इन ए नट सेल मतलब होता है संक्षेप में। इन ए नट सेल मतलब होता है संक्षेप में। सी आई टू आई, सी आई टू आई मतलब होता है पूर्णतः सहमत होना। सी आई टू आई मतलब होता है पूर्णतः सहमत होना। टू ईट ए हम्बल पाई, टू ईट ए हम्बल पाई मतलब होता है नाक रगड़ना यानी हार मानना। टू ईट ए हम्बल पाई मतलब होता है नाक रगड़ना यानी हार मानना। टू गेट इनटू हॉट वाटर, टू गेट इनटू हॉट वाटर मतलब होता है मुसीबत में पड़ना। टू गेट इनटू हॉट वाटर मतलब होता है मुसीबत में पड़ना। ए चीप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक, ए चीप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक मतलब जैसा बाप वैसा बेटा। ए चीप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक मतलब जैसा बाप वैसा बेटा। एट वंस विट्स इंड, एट वंस विट्स इंड मतलब होता है समस्याओं से इतना चिंतित होना कि पता नहीं आगे क्या करना है। एट वंस विट्स इंड समस्याओं से इतना चिंतित होना कि पता नहीं आगे क्या करना है। बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री, बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री मतलब होता है निरर्थक प्रयास। बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री मतलब होता है निरर्थक प्रयास। बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स, बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स मतलब होता है दोनों हाथों में लड्डू यानी हर प्रकार से लाभ होना। बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स मतलब होता है दोनों हाथों में लड्डू यानी हर प्रकार से लाभ होना। कॉल इट ए डे, कॉल इट ए डे मतलब संन्यास लेना। कॉल इट ए डे मतलब होता है संन्यास लेना। फीदर वंस आउन नेस्ट, फीदर वंस आउन नेस्ट मतलब होता है बेईमानी करके धनी होना। फीदर वंस आउन नेस्ट मतलब होता है बेईमानी करके धनी होना। ग्रीज द पाल्म यानी मुट्ठी गरम करना, रिश्वत देना। ग्रीज द पाल्म, ग्रीज द पाल्म मतलब होता है मुट्ठी गरम करना यानी रिश्वत देना। ग्रीज द पाल्म मुट्ठी गरम करना यानी रिश्वत देना। हीट द नेल, हीट द नेल ऑन द हेड, हीट द नेल ऑन द हेड मतलब सटीक जवाब देना। हीट द नेल ऑन द हेड मतलब सटीक जवाब देना। होल्ड योर हॉर्सेस, होल्ड योर हॉर्सेस मतलब होता है धैर्य रखना। होल्ड योर हॉर्सेस मतलब होता है धैर्य रखना। इन ब्लैक एंड वाइट, इन ब्लैक एंड वाइट मतलब होता है लिखित रूप में। इन ब्लैक एंड वाइट मतलब होता है लिखित रूप में। इन हाई स्पिरिट्स, इन हाई स्पिरिट्स मतलब होता है उत्साह में भरपूर, उत्साह से भरपूर। इन हाई स्पिरिट्स मतलब उत्साह से भरपूर। रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स मतलब होता है मूसलाधार बारिश होना। रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स मतलब होता है मूसलाधार बारिश होना। स्पिक एंड स्पैन, स्पिक एंड स्पैन मतलब होता है साफ सुथरा। स्पिक एंड स्पैन मतलब साफ सुथरा। टू ऐड फ्यूल टू द फायर,
टू ऐड फ्यूल टू द फायर मतलब होता है आग में घी डालना यानी किसी के गुस्से को और अधिक भड़काना। टू ऐड फ्यूल टू द फायर मतलब आग में घी डालना यानी किसी के गुस्से को और अधिक भड़काना। टू इंड इन स्मोक, टू इंड इन स्मोक मतलब होता है धुएं में उड़ना यानी कोई परिणाम न निकलना। टू इंड इन स्मोक मतलब धुएं में उड़ना यानी कोई परिणाम न निकलना। टू गेट कोल्ड फीट, टू गेट कोल्ड फीट मतलब घबराहट होना। टू गेट कोल्ड फीट मतलब घबराहट होना। अंडर ए क्लाउड, अंडर ए क्लाउड मतलब होता है शक के दायरे में। अंडर ए क्लाउड मतलब शक के दायरे में। ए बोन ऑफ कंटेंशन, ए बोन ऑफ कंटेंशन मतलब झगड़े की जड़। ए बोन ऑफ कंटेंशन मतलब होता है झगड़े की जड़। ए क्लोज सेव, ए क्लोज सेव मतलब होता है बाल बाल बचना। ए क्लोज सेव मतलब होता है बाल बाल बचना। ए फूल्स पैराडाइज, ए फूल्स पैराडाइज मतलब हवाई महल यानी संभावित परेशानी नहीं जानने पर खुशी की स्थिति। ए फूल्स पैराडाइज, ए फूल्स पैराडाइज मतलब हवाई महल यानी संभावित परेशानी नहीं जानने पर खुशी की स्थिति। ऐड इंसल्ट टू इंजरी, ऐड इंसल्ट टू इंजरी मतलब जले पर नमक छिड़कना यानी दुख बढ़ाना। ऐड इंसल्ट टू इंजरी मतलब जले पर नमक छिड़कना यानी दुख बढ़ाना। एप्पल ऑफ वंस आई, एप्पल ऑफ वंस आई मतलब होता है आँखों का तारा बहुत प्यारा। एप्पल ऑफ वंस आई मतलब होता है आँखों का तारा बहुत प्यारा। एट स्नेल्स पेस, एट स्नेल्स पेस मतलब होता है बहुत धीरे धीरे। एट स्नेल्स पेस मतलब बहुत धीरे धीरे। बैक टू द ड्राइंग बोर्ड, बैक टू द ड्राइंग बोर्ड नए सिरे से बनाना। बैक टू द ड्राइंग बोर्ड मतलब नए सिरे से प्लान बनाना। बैड ब्लड, बैड ब्लड मतलब आपसी दुश्मनी। बैड ब्लड मतलब आपसी दुश्मनी। कैच रेड हैंडेड, कैच रेड हैंडेड मतलब होता है रंगे हाथ अपराध करते हुए। कैच रेड हैंडेड, कैच रेड हैंडेड मतलब होता है रंगे हाथ अपराध करते हुए। चिकन हर्टेड, चिकन हर्टेड मतलब होता है क्या डरपोक। चिकन हर्टेड मतलब डरपोक। गिव ए पीस ऑफ वंस माइंड, गिव ए पीस ऑफ वंस माइंड मतलब डांटना। गिव ए पीस ऑफ वंस माइंड मतलब डांटना। गिव समवन द कोल्ड शोल्डर, गिव समवन द कोल्ड शोल्डर मतलब जानबूझकर नज़रअंदाज करना। गिव समवन द कोल्ड शोल्डर, गिव समवन द कोल्ड शोल्डर मतलब जानबूझकर नज़रअंदाज करना। इन्स एंड आउट्स, इन्स एंड आउट्स मतलब होता है क्या पूरा विवरण। इन्स एंड आउट्स मतलब होता है पूरा विवरण। पुल योर सेल्फ टुगेदर, पुल योर सेल्फ टुगेदर मतलब शांत होना, भावनाओं पर नियंत्रण रख कर काम करना। पुल योर सेल्फ टुगेदर मतलब शांत होना, भावनाओं पर नियंत्रण रख कर काम करना। पुट वंस फुट डाउन, पुट वंस फुट डाउन मतलब होता है दृढ़तापूर्वक विरोध करना, अपने अधिकार का दावा करना। पुट वंस फुट डाउन मतलब होता है दृढ़तापूर्वक विरोध करना या अपने अधिकार का दावा करना। द लायंस शेयर, द लायंस शेयर मतलब होता है सबसे बड़ा और बेहतर हिस्सा। द लायंस शेयर, द लायंस शेयर मतलब होता है सबसे बड़ा और बेहतर हिस्सा। टू फाइट टूथ एंड नेल, टू फाइट टूथ एंड नेल मतलब होता है जी जान से लड़ना। टू फाइट टूथ एंड नेल मतलब होता है जी जान से लड़ना। टू हिट द सैक, टू हिट द सैक मतलब होता है सोने की तैयारी करना। टू हिट द सैक, टू हिट द सैक मतलब होता है सोने की तैयारी करना। टू कीप समवन एट आर्म्स लेंथ, टू कीप समवन एट आर्म्स लेंथ मतलब दूर से सलाम करना यानी दूरी बनाना। टू कीप समवन एट आर्म्स लेंथ मतलब होता है दूर से सलाम करना या दूरी बनाना। टू कीप द वॉल्फ अवे फ्रॉम द डोर, टू कीप द वॉल्फ अवे फ्रॉम द डोर मतलब होता है भूखमरी से बचना। टू कीप द वॉल्फ अवे फ्रॉम द डोर मतलब भूखमरी से बचना। टू मिस द बोट या बस, टू मिस द बोट मतलब होता है मौका गंवा बैठना। टू मिस द बोट मतलब मौका गंवा बैठना। टू टेक, टू टेक टू टास्क, टू टेक टू टास्क मतलब बुरी तरह से फटकारना। टू टेक टू टास्क मतलब बुरी तरह से फटकारना। एक एक वाक, एक एक वाक मतलब होता है अत्यंत सरल। एक एक वाक मतलब होता है अत्यंत सरल। ए डाइम ए डजन, ए डाइम ए डजन मतलब होता है कौड़ी के भाव यानी बेहद सस्ते। ए डाइम ए डजन मतलब होता है कौड़ी के भाव यानी बेहद सस्ते।
ए स्टॉर्म इन ए टी कप, ए स्टॉर्म इन ए टी कप मतलब होता है बात का बतंगड़। ए स्टॉर्म इन ए टी कप मतलब होता है बात का बतंगड़। ए वाइट एलिफेंट, ए वाइट एलिफेंट मतलब होता है महंगा और परेशानी का स्रोत। ए वाइट एलिफेंट मतलब होता है महंगा और परेशानी का स्रोत। एज फिट एज ए फिडल, एज फिट एज ए फिडल मतलब होता है बहुत अच्छे स्वास्थ्य में। एज फिट एज ए फिडल मतलब होता है बहुत अच्छे स्वास्थ्य में। बी वेट बिहाइंड द ईयर्स, बी वेट बिहाइंड द ईयर्स मतलब होता है अनुभवहीन। बी वेट बिहाइंड द ईयर्स मतलब होता है अनुभवहीन। बिल्ड कैसल इन द एयर, बिल्ड कैसल इन द एयर मतलब होता है हवाई किले बनाना यानी कोरी कल्पना करना। बिल्ड कैसल्स इन द एयर मतलब हवाई किले बनाना यानी कोरी कल्पना करना। बाय द स्किन ऑफ वंस टीथ, बाय द स्किन ऑफ वंस टीथ मतलब बहुत कम अंतर से। बाय द स्किन ऑफ वंस टीथ मतलब होता है बहुत कम अंतर से। कैरी द डे, कैरी द डे मतलब होता है जीत हासिल करना। कैरी द डे मतलब होता है जीत हासिल करना। कूल एज ए ककम्बर, कूल एज ए ककम्बर मतलब होता है धैर्यवान। कूल एज ए ककम्बर मतलब धैर्यवान। कट कॉर्नर्स, कट कॉर्नर्स मतलब सबसे आसान सस्ता या तेज तरीके से करना। सबसे आसान सस्ता या तेज गलत तरीके से करना। डोंकीज ईयर्स, डोंकीज ईयर्स मतलब होता है बहुत लंबा समय। डोंकीज ईयर्स मतलब होता है बहुत लंबा समय। ड्रा ए ब्लैंक, ड्रा ए ब्लैंक मतलब होता है खाली हाथ लौटना यानी असफल होना। ड्रा ए ब्लैंक, ड्रा ए ब्लैंक मतलब खाली हाथ लौटना यानी असफल होना। आई वाश, आई वाश मतलब होता है आँखों में धूल झोंकना। आई वाश, आई वाश मतलब आँखों में धूल झोंकना। फॉर गुड, फॉर गुड मतलब सदा के लिए। फॉर गुड मतलब होता है सदा के लिए। गो टू द डॉग्स, गो टू द डॉग्स मतलब होता है बर्बाद हो जाना। गो टू द डॉग्स मतलब बर्बाद हो जाना। हैंड इन ग्लव, हैंड इन ग्लव मतलब होता है घनिष्ठ संबंध। हैंड इन ग्लव मतलब होता है घनिष्ठ संबंध। हरकुलियन टास्क, हरकुलियन टास्क मतलब होता है मुश्किल काम। हरकुलियन टास्क मतलब मुश्किल काम। इन द लॉन्ग रन, इन द लॉन्ग रन मतलब होता है क्या आखिरकार। इन द लॉन्ग रन मतलब होता है क्या आखिरकार। किल टू बर्ड्स विथ वन स्टोन, एक तीर से दो शिकार करना। किल टू बर्ड्स विथ वन स्टोन मतलब एक तीर से दो शिकार करना। लिव्स यू इन द लर्क, लिव्स यू इन द लर्क मतलब होता है बीच मझधार में छोड़ देना। लिव्स यू इन द लर्क मतलब बीच मझधार में छोड़ देना। लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग मतलब भेद खोलना। लेट द कैट आउट ऑफ द बैग मतलब होता है भेद खोलना। लाइव फ्रॉम हैंड टू माउथ, लाइव फ्रॉम हैंड टू माउथ मतलब जैसे तैसे गुजर बसर करना। लाइव फ्रॉम हैंड टू माउथ मतलब होता है जैसे तैसे गुजर बसर करना। मैडन स्पीच, मैडन स्पीच मतलब होता है पहला भाषण। मैडन स्पीच मतलब पहला भाषण। मेक ए बी लाइन, मेक ए बी लाइन, मेक ए बी लाइन फोर, मेक ए बी लाइन फोर मतलब होता है बिल्कुल सीधा जाना। मेक ए बी लाइन फोर मतलब बिल्कुल सीधा जाना। ऑफ एंड ऑन, ऑफ एंड ऑन मतलब होता है कभी कभी। ऑन एंड ऑफ मतलब भी होता है कभी कभी। ऑन टेंटर हुक्स, ऑन टेंटर हुक्स मतलब होता है क्या चिंता में। ऑन टेंटर हुक्स मतलब होता है चिंता में। वंस एंड फॉर ऑल, वंस एंड फॉर ऑल मतलब होता है हमेशा के लिए। वंस एंड फॉर ऑल मतलब हमेशा के लिए। आउट ऑफ द ब्लू, आउट ऑफ द ब्लू मतलब होता है बिलचुक बिल्कुल अचानक। आउट ऑफ द ब्लू मतलब बिल्कुल अचानक। स्ट्रेन एवरी नर्व, स्ट्रेन एवरी नर्व मतलब होता है खून पसीना एक करना यानी कठिन परिश्रम करना। स्ट्रेन एवरी नर्व मतलब होता है खून पसीना एक करना यानी कठिन परिश्रम करना। टेक विथ ए पिंच यानी ग्रेन ऑफ साल्ट। टेक विथ ए पिंच ऑफ साल्ट या टेक विथ ए ग्रेन ऑफ साल्ट मतलब आंख मूंद कर विश्वास न करना यानी संदेह होना। टेक्स आफ्टर, टेक्स आफ्टर मतलब एक जैसा होना। टेक्स आफ्टर मतलब एक जैसा होना। द लास्ट स्ट्रॉ, द लास्ट स्ट्रॉ मतलब स्थिति को असहनीय बनाने वाली आखिरी परेशानी। द लास्ट स्ट्रॉ मतलब होता है स्थिति को असहनीय बनाने वाली आखिरी परेशानी।
टू बी ऑल एट सी, टू बी ऑल एट सी मतलब होता है असमंजस की स्थिति। टू बी ऑल एट सी मतलब असमंजस की स्थिति। टू ब्रिंग टू लाइट, टू ब्रिंग टू लाइट मतलब होता है क्या, उजागर करना। टू ब्रिंग टू लाइट मतलब होता है उजागर करना। टू जंप ऑन द बैंड वैगन, टू जंप ऑन द बैंड वैगन मतलब होता है बहुत बहती गंगा में हाथ धोना, यानी लोकप्रिय प्रवृत्तियों को अपनाना। टू जंप ऑन द बैंड वैगन मतलब होता है बहती गंगा में हाथ धोना, लोकप्रिय प्रवृत्तियों को अपनाना। टू मेक बोथ एंड्स मीट, टू मेक बोथ एंड्स मीट मतलब होता है किसी तरह से गुजारा करना। टू मेक बोथ एंड्स मीट मतलब किसी तरह से गुजारा करना। टू पे थ्रू द नोज, टू पे थ्रू द नोज मतलब होता है भारी कीमत देना। टू पे थ्रू द नोज मतलब होता है भारी कीमत देना। टू टेक वंस हैट ऑफ मतलब किसी की प्रशंसा करना। टू टेक टू टेक वंस हैट ऑफ मतलब किसी की प्रशंसा करना। टू टेक टू वंस हील्स, टू टेक टू वंस हील्स मतलब दुम दबा कर भागना, यानी डर कर भाग जाना। टू टेक टू वंस हील्स मतलब दुम दबा कर भाग जाना। टू टर्न ओवर ए न्यू लीफ, टू टर्न ओवर ए न्यू लीफ मतलब नया जीवन शुरू करना। टू टर्न ओवर ए न्यू लीफ मतलब नया जीवन शुरू करना। ए बर्ड्स आई व्यू, ए बर्ड्स आई व्यू मतलब होता है ऊंचाई से विस्तृत दृश्य। ए बर्ड्स आई व्यू मतलब होता है ऊंचाई से विस्तृत दृश्य। ए क्लोज फिस्टेड पर्सन, ए क्लोज्ड फिस्टेड पर्सन मतलब होता है कंजूस आदमी। ए क्लोज फिस्टेड पर्सन मतलब होता है कंजूस आदमी। ए ड्रॉप इन ए बकेट, ए ड्रॉप इन ए बकेट मतलब होता है ऊँट के मुंह में जीरा, यानी बहुत कम। ए ड्रॉप इन ए बकेट मतलब होता है क्या, ऊँट के मुंह में जीरा यानी बहुत कम। ए ग्रीन हॉर्न, ए ग्रीन हॉर्न मतलब होता है अनुभवहीन व्यक्ति। ए ग्रीन हॉर्न मतलब होता है अनुभवहीन व्यक्ति। ए मैन ऑफ लेटर्स, ए मैन ऑफ लेटर्स मतलब विद्वान। ए मैन ऑफ लेटर्स मतलब विद्वान। ए मैन ऑफ स्ट्रॉ, ए मैन ऑफ स्ट्रॉ मतलब होता है कमज़ोर व्यक्ति। ए मैन ऑफ स्ट्रॉ मतलब कमज़ोर व्यक्ति। ए मेयर्स नेस्ट, ए मेयर्स नेस्ट मतलब होता है जटिल या भ्रामक स्थिति। ए मेयर्स नेस्ट मतलब होता है जटिल या भ्रामक स्थिति। ए नीडल इन ए हेयरस्टेक, ए नीडल इन ए हेयरस्टेक मतलब होता है घास के ढेर में सुई या ऐसी चीज़ जिसे ढूंढने में परेशानी हो। ए नीडल इन ए हेयरस्टेक मतलब होता है घास के ढेर में सुई या ऐसी चीज़ जिसे ढूंढने में परेशानी हो। ए वेट ब्लैंकेट, ए वेट ब्लैंकेट मतलब होता है कबाब में हड्डी, यानी मज़ा किरकिरा करने वाला। ए वेट ब्लैंकेट, ए वेट ब्लैंकेट मतलब होता है क्या, कबाब में हड्डी यानी मज़ा किरकिरा करने वाला। एचिल्स हील, एचिल्स हील मतलब होता है कमजोरी। एचिल्स हील मतलब होता है क्या, कमजोरी। ऑल मून साइन, ऑल मून साइन मतलब होता है दिखावटी। ऑल मून साइन मतलब होता है दिखावटी। एट लॉगर हेड्स, और एट लॉगर हेड्स मतलब असहमति के कारण हिंसक विवाद। एट लॉगर हेड्स मतलब होता है असहमति के कारण हिंसक विवाद। बॉल इज इन योर कोट, बॉल इज इन योर कोट मतलब होता है जिम्मेदार होना। बॉल इज इन योर कोट जिम्मेदार होना। बी ग्लैड टू सी द बैक ऑफ, बी ग्लैड टू सी द बैक ऑफ मतलब होता है व्यक्ति के जाने से खुश होना। बी ग्लैड टू सी द बैक ऑफ मतलब होता है व्यक्ति के जाने से खुश होना। बियर द पाल्म, बियर द पाल्म मतलब होता है जीतना। बियर द पाल्म मतलब जीतना। बाइट द बुलेट, बाइट द बुलेट मतलब होता है मजबूरी में स्वीकार करना। बाइट द बुलेट मतलब मजबूरी में स्वीकार करना। ब्लैक सीप, ब्लैक सीप मतलब होता है क्या, कुल कलंक या बुरी प्रतिष्ठा वाला व्यक्ति। ब्लैक सीप, ब्लैक सीप मतलब होता है कुल कलंक या बुरी प्रतिष्ठा वाला व्यक्ति। ब्रेक न्यू या फ्रेश ग्राउंड, ब्रेक न्यू या फ्रेश ग्राउंड मतलब होता है क्या, नई खोज करना। ब्रेक न्यू या फ्रेश ग्राउंड मतलब होता है नई खोज करना। बटरफ्लाइज इन द स्टोमक, बटरफ्लाइज इन द स्टोमक मतलब घबराना। बटरफ्लाइज इन द स्टोमक मतलब होता है घबराना। बाई हुक और बाई क्रुक, बाई हुक और बाई क्रुक मतलब होता है कैसे भी करके। बाई हुक और बाई क्रुक मतलब होता है कैसे भी करके। काउच पोटैटो, काउच पोटैटो मतलब होता है आलसी व्यक्ति। काउच पोटैटो मतलब आलसी व्यक्ति। कट टू द चेस, कट टू द चेस मतलब होता है मुद्दे पर आना। कट टू द चेस मतलब मुद्दे पर आना।
ड्रैग वंस फीट मतलब टाल मटोल करना। ड्रैग वंस फीट मतलब होता है टाल मटोल करना। ड्रा ए लाइन मतलब होता है, ड्रा ए लाइन मतलब सीमा निर्धारित करना। ड्रा ए लाइन मतलब क्या होता है, सीमा निर्धारित करना। ईट्स लाइक ए हॉर्स, ईट्स लाइक ए हॉर्स मतलब होता है बहुत सारा खाना खाने वाला। ईट्स लाइक ए हॉर्स मतलब होता है बहुत सारा खाना खाने वाला। एवरी डार्क क्लाउड हैज ए सिल्वर लाइनिंग मतलब निराशा में भी आशा की झलक होती है। एवरी डार्क क्लाउड हैज ए सिल्वर लाइनिंग मतलब निराशा में भी आशा की झलक होती है। फॉल फ्लैट मतलब होता है असफल होना। फॉल फ्लैट मतलब होता है असफल होना। फीदर इन वंस कैप मतलब चार चांद लगाना। फीदर इन वंस कैप मतलब होता है चार चांद लगाना। फाइट साई ऑफ मी मतलब होता है मुठभेड़ से बचना। फाइट साई ऑफ मी मतलब मुठभेड़ से बचना। गेट ऑन समबडीज नर्व्स, गेट ऑन समबडीज नर्व्स मतलब होता है किसी का दिमाग खराब करना। गेट ऑन समबडीज नर्व्स मतलब होता है किसी का दिमाग खराब करना। हार्ड एंड फास्ट मतलब होता है क्या, अपरिवर्तनीय। हार्ड एंड फास्ट मतलब होता है अपरिवर्तनीय। हॉब्सन्स चॉइस मतलब होता है कोई विकल्प नहीं। हॉब्सन्स चॉइस मतलब होता है कोई विकल्प नहीं। होल्ड वाटर मतलब होता है स्वीकार्य। होल्ड वाटर मतलब स्वीकार्य। इन द निक ऑफ टाइम, इन द निक ऑफ टाइम मतलब सही समय पर। इन द निक ऑफ टाइम मतलब सही समय पर। इट्स ग्रीक टू मी मतलब होता है समझ से बाहर। इट्स ग्रीक टू मी मतलब होता है समझ से बाहर। इट्स ग्रीक टू मी समझ से बाहर। किक द बकेट मतलब होता है चल बसना यानी निधन होना। किक द बकेट मतलब होता है चल बसना यानी निधन होना। लेंड मी योर ईयर मतलब होता है कान लगाकर सुनना यानी ध्यान से सुनना। लेंड मी योर ईयर मतलब होता है कान लगाकर सुनना यानी ध्यान से सुनना। लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई मतलब सोते शेर को मत छेड़ो। लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई मतलब सोते शेर को मत छेड़ो। निप इन द बर्ड मतलब होता है शुरुआती समय में ही कुचल देना या नष्ट कर देना। निप इन द बर्ड मतलब होता है क्या, शुरुआती समय में ही कुचल देना या नष्ट कर देना। नो लव लॉस्ट बिटवीन मतलब होता है बहुत नफरत। नो लव लॉस्ट बिटवीन होता है बहुत नफरत। पे लिप सर्विस मतलब होता है दिखावटी प्रेम या समर्थन। पे लिप सर्विस मतलब दिखावटी प्रेम या समर्थन। पुल ए लॉन्ग फेस मतलब होता है मुंह लटकाना या दुखी होना। पुल ए लॉन्ग फेस मतलब होता है मुंह लटकाना या दुखी होना। रूल द रूस्ट मतलब होता है हावी होना। रूल द रूस्ट मतलब होता है हावी होना। साल्ट ऑफ द अर्थ मतलब होता है विश्वसनीय और ईमानदार व्यक्ति। साल्ट ऑफ द अर्थ मतलब होता है विश्वसनीय और ईमानदार व्यक्ति। साल्ट ऑफ द अर्थ। थ्रो काउसन टू द विंड्स मतलब होता है जोखिम भरा काम करना। थ्रो काउसन टू द विंड्स मतलब जोखिम भरा काम करना। थ्रो इन द टावेल मतलब होता है हार मान लेना। थ्रो इन द टावेल मतलब हार मान लेना। टू बी फेयर एंड स्क्वायर मतलब होता है क्या, ईमानदार। टू बी फेयर एंड स्क्वायर मतलब होता है ईमानदार। टू बी टेकन अबैक मतलब होता है हक्का बक्का होना यानी चकित होना। टू बी टेकन अबैक मतलब हक्का बक्का होना यानी चकित होना। टू ब्लेज ए ट्रेल मतलब होता है नई राह दिखाना। टू ब्लेज ए ट्रेल मतलब नई राह दिखाना। टू बर्न द मिड नाइट ऑयल मतलब होता है रात दिन एक करना यानी देर रात्रि तक काम करना। टू बर्न द मिड ऑयल मतलब होता है देर रात्रि तक काम करना। टू कॉल ए स्पेड मतलब होता है स्पष्ट रूप से कहना। टू कॉल ए स्पेड मतलब स्पष्ट रूप से कहना। टू गो टू गो अराउंड इन सर्कल मतलब फालतू काम में समय बर्बाद करना। टू गो अराउंड इन ए सर्कल मतलब होता है फालतू समय में बर्बाद करना।
टू मेक अप वंस माइंड, टू मेक अप वंस माइंड मतलब होता है निश्चय करना। टू मेक अप वंस माइंड मतलब होता है निश्चय करना। टू पुट अप विथ, टू पुट अप विथ मतलब होता है बर्दाश्त करना। टू पुट अप विथ मतलब होता है बर्दाश्त करना। टू पुट अप विथ मतलब बर्दाश्त करना। टू पुट अप विथ मतलब बर्दाश्त करना। टू शेड क्रोकोडाइल टीयर्स, टू शेड क्रोकोडाइल टीयर्स मतलब मगरमच्छ के आंसू बहाना। टू शेड क्रोकोडाइल टीयर्स मतलब होता है मगरमच्छ के आंसू बहाना, यानी सहानुभूति का नाटक करना। टू टेक ए स्टॉक ऑफ, मूल्यांकन करना। टू टेक ए स्टॉक ऑफ मतलब होता है मूल्यांकन करना। टू टेक पेंस, टू टेक पेंस मतलब होता है क्या, प्रयास करना। टू टेक पेंस मतलब प्रयास करना। टू टेक टू हर्ट, टू टेक टू हर्ट मतलब होता है दिल पर लेना, यानी बहुत प्रभावित होना। टू टेक टू हर्ट मतलब होता है दिल पर लेना, यानी बहुत प्रभावित होना। टर्न ए ब्लाइंड आई, टर्न ए ब्लाइंड आई मतलब होता है अंधा बन जाना, अनदेखा करना। टर्न ए ब्लाइंड आई मतलब होता है अंधा बन जाना, यानी अनदेखा करना। अप इन आर्म्स, अप इन आर्म्स मतलब होता है खींचा हुआ, यानी कड़ा विरोध करना। अप इन आर्म्स मतलब होता है खींचा हुआ कड़ा विरोध करना। वैनिस इनटू थिन एयर, वैनिस इनटू थिन एयर मतलब होता है गायब होना। वैनिस इनटू थिन एयर मतलब होता है गायब होना। ए बुल इन ए चाइना शॉप, ए बुल इन ए चाइना शॉप मतलब होता है शीश महल में बंदर, यानी अनाड़ी व्यक्ति। ए बुल इन ए चाइना शॉप मतलब होता है शीश महल में बंदर, यानी अनाड़ी व्यक्ति। ए कैरोट एंड स्टिक अप्रोच, ए कैरोट एंड स्टिक अप्रोच मतलब होता है साम दाम दंड भेद। कैरोट एंड स्टिक अप्रोच मतलब होता है साम दाम दंड भेद। ए चेंज ऑफ हर्ट, ए चेंज ऑफ हर्ट मतलब होता है क्या, विचार में बदलाव। ए चेंज ऑफ हर्ट मतलब होता है विचार में बदलाव। ए हॉर्नेट्स नेस्ट, ए हॉर्नेट्स नेस्ट मतलब होता है अप्रिय स्थिति। ए हॉर्नेट्स नेस्ट मतलब अप्रिय स्थिति। ए लाफिंग स्टॉक, ए लाफिंग स्टॉक मतलब होता है हंसी का पात्र। ए लाफिंग स्टॉक मतलब हंसी का पात्र। ए लाइव वायर, ए लाइव वायर मतलब होता है क्या, ए लाइव वायर मतलब जिंदा दिल व्यक्ति। ए लाइव वायर मतलब होता है जिंदा दिल व्यक्ति। ए लाइव वायर। ए लॉट ऑन योर प्लेट, ए लॉट ऑन योर प्लेट मतलब बहुत सारी जिम्मेदारियाँ। ए लॉट ऑन योर प्लेट मतलब होता है बहुत सारी जिम्मेदारियाँ। ए सी चेंज, ए सी चेंज मतलब होता है पूर्ण परिवर्तन। ए सी चेंज, ए सी चेंज मतलब होता है पूर्ण परिवर्तन। एबव बोर्ड, एबव बोर्ड मतलब होता है ईमानदार। एबव बोर्ड मतलब होता है क्या, ईमानदार। एक्शन स्पीक्स लाउडर दैन वर्ड्स, एक्शन स्पीक्स लाउडर दैन वर्ड्स मतलब कथनी से अधिक करनी बोलती है। एक्शन स्पीक्स लाउडर दैन वर्ड्स मतलब होता है कथनी से अधिक करनी बोलती है। एलाइव एंड किकिंग, एलाइव एंड किकिंग मतलब होता है अच्छे स्वास्थ्य में। एलाइव एंड किकिंग मतलब अच्छे स्वास्थ्य में। ऑल एंड सन ड्राई, ऑल एंड सन ड्राई मतलब होता है हर कोई बिना भेद के। ऑल एंड सन ड्राई मतलब हर कोई बिना भेद के।